हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है कि आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें खरे उतरे हैं। उसमें हम दो चीज़ों को हम बहुत विशेष स्तर पर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट होगा कि ह्यूमन फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड पॉइंट द पर्सपेक्टिव लेवल से किसी भी ह्यूमन फिगर को ड्रॉ कैसे करें, एंड यदि हम किसी वन साइड पर्सपेक्टिव हो गया या फिर सेकेंड साइड पर्सपेक्टिव हो गया या थर्ड साइड पर्सपेक्टिव होगा उसको हम कैसे निर्मित करें। तो हम कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हम लोग को सीखना चाहिए। तो हम तीनों चीज़ हम आपको थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हम पॉइंट करते हैं वन साइड जो पर्सपेक्टिव जो होता है, जो एक बिंदु को हम केंद्रित करती है। मान लो कि आपने ये जो बनाया है, ठीक है, सपोज दैट आपने एक बॉक्स बनाया है, उसमें वन साइड पर्सपेक्टिव दिखाना है, तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। पहला पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, इसे क्रॉस कर लेना है, और क्रॉस करने के बाद हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारे जाकर जो है सेंटर से मिल रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। ओके, ध्यान दीजिएगा कि सारी चीज जो पॉइंट है हमारे जाकर एक सेंटर से मिल रहे हैं। जैसे सपोज दैट आप रास्ते पे हो और रास्ते के सेंटर पॉइंट से आप हो, आप किसी भी बिंदु को आप देख रहे हो, तो जाकर हमारी आंखें एक जगह जा रही हैं और उसी से रास्ता, जैसे कि आप सामने जो विषय वस्तु देख रहे हो वो बहुत बोल्ड दिख रही है, बड़ी दिख रही है। जैसे जैसे आप सेंटर में जाते हो वैसे वैसे विषय वस्तु छोटी हो जाती है। जैसे सड़क सामने से चौड़ा दिखता है, जैसे जैसे जाता है वो छोटा हो जाता है। सेम टू सेम इसी में ये वन साइड पर्सपेक्टिव में है कि ये सामने का रोड तो बहुत काफी चौड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा हो गया। सपोज दैट मान लीजिए कि सेंटर में यदि आप कोई चीज बनाए हुए हैं इस तरह से, तो ये देखिए मान लीजिए कि ये आपका जो है फुटपाथ हो गया, और फुटपाथ देखिए यहाँ चौड़ाई कम, चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे जाकर यहाँ कम हो गया है। यदि हम मकान की बात करते हैं, वन साइड पर्सपेक्टिव बनाते हैं, तो वही है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे घर बनाया है, घर बनाया इस तरह का आपने मकान बनाया, और मकान का जो सामने वाला हिस्सा है वो बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक उसको ले जाएंगे वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, वो छोटा सा जो है, उसकी जो मेन जो आगे वाला पोर्शन है वो छोटा दिखने लगेगा। अब सारा डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन से मिलाकर हम ये सब कंप्लीट करते हैं। और अब यदि ऐसे वर्क करने में क्या फायदा होता है कि एकदम हूबहू आपका फिगर कंप्लीट होता है। ये चीज़ इसमें है। तो ये हमने मकान बनाया और वैसा, और यहाँ पर खिड़की बना। और अब ये ध्यान देना होता है कि जो सामने का पोर्शन होता है वो एग्जैक्ट वैसा ही होगा। यदि हम इसी में किसी पर्सन को दोहराते हैं तो क्या करना होगा पर्सन के लिए भी। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि यदि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई खंभा है, सपोज दैट खंभा सामने से बड़ा है, ये पॉइंट है, लेकिन जस्ट यहाँ पर आ जाएगा तो ये छोटा दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर यदि हम किसी मानव को बनाते हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी को यहाँ पर फुटपाथ पर एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, और यहाँ से ये व्यक्ति जो है और हमें इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। एक मान लीजिए कि आदमी है यहाँ पर फुटपाथ पर है और ये जा रहा है, और अब जैसे देखिए अब ये सामने का व्यक्ति है तो ये आपको बड़ा दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, आपसे नजर से छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसके छोटा व्यक्ति बनाता हूँ, आप देख पाइएगा कितना उसकी चौड़ाई लंबाई हर चीज जो है कम हो जाती है। तो जैसे जैसे वो आप दूर ले जाएंगे उसको वैसे वैसे ये छोटा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो वन साइड पर्सपेक्टिव है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड सेकेंड पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में जानिए कैसे है इसके बारे में। अब इसके बारे में हम डायरेक्टली हम आपको जो है ये ना खींच कर बॉक्स ना बनाकर हम आपको बताते हैं। एक आपको सिंपल से एक लाइन खींचनी है, ठीक है, सिंपल सी लाइन हम लोग बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या है कि आपने एक खड़ी लाइन खींची है और एक लाइन से आपने एक बिंदु यहाँ दी, अब एक बिंदु यहाँ पर दे दिया। अब तीनों को आपने इस तरह से आपने बना दिया, ठीक है, एक बर्फी नुमा। अब इसमें करना क्या है, इसमें भी आपको एक हाउस ही बनाना है, मतलब एक घर बनाना है। तो घर के सारे जो है एंगल एक ही कनेक्शन से आप जोड़ देंगे, दोनों बिंदु जोड़ देंगे। इसमें दो पॉइंट होने की वजह से इसीलिए कहा जा रहा है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। सिंपल है और रियली में ये कॉमन चीज है, बेसिक चीज है जिसको आपको समझना जरूरी है। तो ये हम बना दे रहे हैं, और यहाँ से सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से हमने डायरेक्टली कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन खड़ी है सेम टू सेम उसी तरीके से है, यह भी लाइन खड़ी होगी, आप तिरछा नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर हमको बनाना है, खिड़की बनाना है। तो खिड़की बनाने के लिए हम हर एक इसी सेंटर पॉइंट से ही हम अपना सपोर्ट लेंगे। जैसे ये हमने ले लिया, तो यहाँ से ही हम जो है यहाँ पर खिड़की बनाएंगे जो है, ठीक है।
अब यहाँ पर हमको दरवाजा बनाना है और यहाँ पर एक छोटा सा जो है खिड़की बनाना है, तो हम लोग बना सकते हैं। तो हमें भी इस तरह से ही सहारा लेना पड़ेगा, इसी पॉइंट से हमको सहारा लेकर हमें खिड़की बनाना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब इस बीच में हमने खिड़की बना दिया है। तो ये देखिए, आप यहाँ से देखेंगे, यदि आप इसको मिटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बना हुआ। आप इसी तरह आप जो है सामने का रोड भी आप बना पाएंगे। यहाँ एक बिंदु दीजिए और यहाँ से आप जो है इसको मिला दीजिए, तो आप देख पाइएगा कि ये जो हमारा जो है रास्ता वाला पॉइंट भी हमारा जो है दिख गया है। तो ऐसे जो है तैयार करना होता है टू साइड पर्सपेक्टिव के बारे में, ठीक है। एंड हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप सड़क पर हैं और बिल्डिंग आपको देख रही है, तो इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है, ऊपर से भी दिख रहा है, तो वो क्या होता है थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु आपने दे दिया। अब ऐसे क्या करेंगे, आपको ट्राइंगल बना लीजिए। मान लीजिए सपोज ट्राइंगल बना लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस ट्राइंगल में अब इसमें क्या है मित्रों की ध्यान दिया कि एक मान लीजिए कि कोई विषय वस्तु है, नीचे से है, और जैसे नीचे से तो काफी बोल्ड दिख रही है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो वैसे ही छोटी हो जाती है या उसकी चौड़ाई कम पड़ जाती है। तो जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता के दिखा रहे हैं कि ये कैसा हो रहा है। तो ये हम एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का आकार हमने बनाया इस तरह से। और ये ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है मित्रों, इसमें भी हमको इस डायरेक्शन को समझना है। इस डायरेक्शन में हमें क्या समझना है, हमें ये वाला पॉइंट जरूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है, तभी हम जाकर थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक फॉर्म में दे पाएंगे। तो ये हमने बना दिया है और इसको हम चाहें तो यहाँ से क्रॉस कर कर यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है वन पॉइंट, और देखो ये हमारा दोनों क्रॉस कर रहा है, ऊपर से भी हमको जो है मेन जगह सेंटर से मिल रहा है। तो ये हमारा जो हो गया थर्ड साइड पर्सपेक्टिव हो गया जो है। तो इस बिल्डिंग में हम चाहे तो हर तरीके की चीज़ें उसी एंगल को ही ध्यान में रखकर हम लोग बनाएंगे। ध्यान इसी एंगल को हमें ध्यान में रखकर हर चीज़ करना है। जैसे कि यहाँ से हमें करना है, यहाँ से भी हमको उसी तरह करना है, यहाँ से सब चीज़ें एक ही एंगल से आप ऐड कर कर ही बनाओगे आप। तो किसी तरह से जो है मतलब किसी भी पॉइंट से आपको छोड़ोगे नहीं। तो मैं ये इसी सेंटर से मिलाकर मैं हर पॉइंट को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही पॉइंट कहकर आपको जो है एक फिगर को कंप्लीट करना होता है। और ये आपका जो है थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है पॉइंट पर्सपेक्टिव आपका तैयार होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस थर्ड साइड पर्सपेक्टिव में जाना होगा। और इसमें इसी तरह जो है हर जैसे मैंने यहाँ फ्रंट में मैंने मानो रखा था, तो इसी तरह हम इसमें भी हम मानो को रख सकते हैं। सपोज दैट यदि आप नीचे से किसी कैमरे को रखते हैं, थर्ड पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ, नीचे से कोई आप एंगल रखते हैं तो एंगल में क्या होगा कि नीचे से तो काफी बोल्ड दिखेगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए यदि मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, तो हाथ जो है आपके सामने बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वाला हाथ जो है छोटा दिख रहा है, क्यों, नजदीक होने की वजह से। तो जस्ट नीचे की तरफ कैमरा रखने वजह से नीचे के हिस्से बोल्ड दिखते हैं, ऊपर की तरफ छोटे दिखते हैं। ये चीज समझ गए। उसी तरह ही हमें यही ध्यान में रखते हुए यदि इसमें व्यक्ति को बनाना हो तो हम उसी तरह ही व्यक्ति को हम ड्रॉ करते हैं। तो इसी खाने में हम व्यक्ति को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ आपने एक व्यक्ति को बनाया है, सपोज दैट यहाँ एक व्यक्ति को बनाया है, और इस व्यक्ति को ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो व्यक्ति है आपका, ये जो व्यक्ति है इसके पाँव का डायरेक्शन आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आप नीचे से है तो वो काफी फैला हुआ दिखेगा आपको। तो यहाँ से आपको फैला हुआ वर्ग दिखा देना है, और यहाँ से फिर इस तरह से पाँव का हिस्सा दिखा दिया आपने, और फिर ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट अब दिखा दिया। मतलब ये थोड़ा सा फैला दिखा, क्योंकि फैला हुआ दिखेगा ये अभी। तो इस तरह से आप इस चीज को आप बना सकते हैं। बशर्ते ये चीज बना होगी थोड़ा सा इस चीज को खुद में कर आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे रेफरेंसेस जो है आपको नेट से मिल जाएंगे, जिसको देखकर आप जो है उसको प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग की बात करता हूँ, फिर जैसे ही आप वन साइड, थर्ड साइड और पर्सपेक्टिव कर देते हैं, उसके साथ ह्यूमन फिगर को भी अटैच करना शुरू कर दीजिएगा। पहले वन साइड को कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर सेकेंड साइड में देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, सपोज दैट, तो ये व्यक्ति जो है हमारा फ्रंट में ये बड़ा है
और जैसे ही नज़दीक जा रहा है, इधर इधर दूर जा रहा है, वो हमारे से जो है वो छोटा हो जाएगा जी। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब सेम टू सेम यदि हम सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग, हम यदि कोई व्यक्ति दूर है तो ये क्या है हमसे, ये हमसे जो है दूर होने की वजह से छोटा दिख रहा है, लेकिन जस्ट ही इसके सामने व्यक्ति को करते हैं हमें, तो ये हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बोल में हो जाएगा। तो ये हमारा जो है दोनों साइड से आता हुआ व्यक्ति दिखा। अब इस तरह से हम चाहेंगे तो इसको 2 तल्ला मकान बना सकते, 3 तल्ला मकान भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तल्ला मकान बनाने का मतलब वो थर्ड साइड पर्सपेक्टिव में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें समझना होता है। आई होप, उम्मीद है कि थर्ड साइड, वन साइड और सेकेंड साइड पर्सपेक्टिव समझा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस पे सीखना चाहते हैं। कमेंट में फटाफट लिखिए ताकि हम अगली वीडियो आपके सामने पेश कर सकें।